So hello students, welcome back to my channel. So this is Jia from Jia's Study. So today we have a question that is exercise 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं, when a equal to 0, जब a की वैल्यू क्या देगा 0 एंड फिर साथ में क्या v की वैल्यू क्या -1. तो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन. आपको क्या अच्छा खासा क्वेश्चन फॉर्म में एक्सप्रेशन फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा, ठीक है. उसमें बोल रहे हैं कि आपको अगर a की वैल्यू 0 और v की वैल्यू -1 है तब आप वैल्यू फाइंड आउट करो उस एक्सप्रेशन का. सो कमिंग ऑन फर्स्ट क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहे हैं, 2a + 2b. तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें पता है 2a इज क्या है, 2a क्या है भाई, 2 एक कोफिशिएंट है और एक वेरिएबल है, जो दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर इज 2a. क्लियर, मतलब हम कह सकते हैं इन दोनों के पीछे कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का. तो वही यहाँ काम करेंगे, 2a मीन्स 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है जी हमारा 0. बात क्लियर. नाउ प्लस 2v. तो 2v इज ऑल्सो व्हाट, 2 इज अ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई v. v इज अ व्हाट, v इज अ वेरिएबल. जब कोई कोफिशिएंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर इज 2v. क्लियर बात. तो यहां हमने क्या करा, 2 और v की जगह क्या पुट कर देंगे, -1. जब ये 1 है साथ में माइनस का साइन है तो मैं ब्रैकेट के अंदर इसको शो करा. इतनी बात क्लियर है जी. यही अगर ये 2 मल्टीप्लाई 1 लिखते तब जब यहाँ कोई नेगेटिव साइन नहीं है, प्लस है, तो यहाँ बट ये माइनस में था इसलिए हमें इसको ब्रैकेट में शो करना पड़ा. ठीक है, फिर हम इसको इजिली ब्रैकेट को ओपन करेंगे. तो कमिंग ओवर इट, तो 2 × 0, 2 0 से कितना होता है जी 0. ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर या एनी नंबर जो मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो आंसर इज 0. जैसे 8 है तो मल्टीप्लाई विद 0 तो इट विल बिकम 0. 1 + 0 इट विल बिकम 0. 10 मल्टीप्लाई 0 0. मतलब मैं कहना चाह रही जब भी कोई नंबर हो, एनी नंबर, वो नंबर अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 से आंसर विल बी 0. तो यहाँ भी वही काम हो गया. नाउ कमिंग ओवर इट, तो 2 ये मल्टीप्लाई -1 है तो 2 1 से 2 तो लिखोगे आप. ठीक है, साथ में प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस. आंसर इज -2 इज द फाइनल आंसर. बात क्लियर. इसमें क्या करें, मैं साइन लाइन के प्लस इंटू माइनस के, प्लस इंटू माइनस आज क्या हो रहा है भाई, प्लस इंटू माइनस तो आंसर हो गया माइनस. माइनस साइन लगाओगे आप और बाकी फिर नंबर को मल्टीप्लाई कर 2 1 = 2. अब ये माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस. ठीक है, क्लियर. तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. कमिंग ओवर सेकंड क्वेश्चन. तो इसको इरेज कर दो. चलो फिर आपको कुछ नहीं करना, कोई वैल्यू पुट करते जाना और फाइंड आउट करते जाना है. ठीक है, तो v पार्ट हमारे क्या है, तो v पार्ट वी हैव इज 2a² प्लस v² प्लस व्हाट, प्लस 1. तो बहुत अच्छी तरह एक काम करते हैं हम. पहले हम इस काम को क्या करते हैं, देखो इस क्वेश्चन में 2 चीजें समझाने वाली हूँ. पहला बात, जब इसे दिख रही है जो वेरिएबल है ये कैसे फॉर्म में है जी, स्क्वायर फॉर्म में, मतलब इसका एक्सपोनेंट पावर्स वाला रूल है. तो ये a² एक्चुअली क्या है, a² एक्चुअली क्या है, a × a कितने टाइम्स है 2. अब इसको a² क्यों लिखा है, जो हमें पता बेस सेम हो, दोनों पीछे मल्टीप्लाई हो तब पावर ऐड करते, वहीं पर ये काम हमने कर दिया. इतनी बात क्लियर है. अब आते हैं 2a² एक्चुअली है क्या, तो 2 × a². यही तो है, क्योंकि कोफिशिएंट और वेरिएबल जो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर विल बिकम 2a². ठीक है, तो अब इसके 2 × a² हो गया. अब यहाँ आता है हमें करना क्या है मेरे बच्चे, 2 × a² की वैल्यू क्या आएगी 0. अब 0 में कितने भी स्क्वायर हो, 0 क्यूब हो, 0 की पावर 4 हो, इट विल बी 0, इट विल बी 0, इट विल बी 0. ठीक है, क्योंकि 0 को आप 2 टाइम्स लिखोगे 0 0 0, 0 को 3 टाइम लिखोगे 0 0 0, 0 0 0, तो आंसर इज 0. मतलब 0 को कितने बार भी आपस में मल्टीप्लाई इट विल बिकम 0. तो यहाँ ये 0 बन गया. नाउ अब इसमें आते हैं b² क्या है जी, b² क्या है एक्चुअली, b कितने टाइम है, b 2 टाइम है. तो b² के बाद लिख देते हैं -1 का स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, अब ये 2 0 से 0 हो गया, इसका कुछ काम है नहीं. अब यहाँ काम करना है, बहुत केयरफुली काम करना है. पहले इसको प्लस लगा दो. अब इसको हम अच्छी तरह काम करेंगे. आपको बहुत चीजें समझना है, जो माइनस इंटू माइनस
-1 मल्टीप्लाई -1। तो चीजों को समझो, जब 1 1 जब 1 हो गया, अभी माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा +1 +1, ये +1 आ गया, तो 1 + 1 2, 2 इज द फाइनल आंसर। ये समझ आया क्या करा हमने? इसमें हमने क्या -1 एक्चुअली कितने टाइम है, 2 टाइम्स है, तो -1 1 टाइम लिख दिया, -1 एक टाइम 1 टाइम और लिख दिया, ठीक है, क्योंकि 2 टाइम्स है। इतनी बात क्लियर है? पहले आपस में नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 जा 1, ठीक है। अभी माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, कौन सा साइन लगाना है, प्लस का, तो वही +1 ही हो गया, +1, तो 1 + 1 2, इस 0 को इग्नोर, क्योंकि इसको नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक है, हो गया। आए समझ, तो दिस इज द पार्ट बी एंड कमिंग ओवर द पार्ट सी। तो पार्ट सी में क्या करना, ये चीजें समझ आया है, या अब लिखना और समझ आएगा चीजें आपको। Now part C we have is 2a², बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी समझ, 2a² प्लस b, सॉरी 2a² b, 2a² b, आई एम मतलब वेरी मिस्टेक हो गया, 2a² b देन प्लस 2ab² अगेन वी हैव प्लस ए बी। अब ऐसे क्वेश्चन में बड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है भाई, कैसे कैसे, तो पहले ना इन छोटी छोटी टर्म्स को यहाँ पर अलग से सॉल्व करो। कैसे करेंगे, चलो पहले इसके काम कर लेते हैं। 2a² b, ये एक्चुअली है क्या, 2 मल्टीप्लाई a² मल्टीप्लाई b, यही तो इसका रूल है, यही तो यहाँ पर काम क्या ब्रेक करने में यही तो आएगा, ये बात समझ आएगा ना। 2 ये a² क्या है जी, a 2 टाइम्स है, ये b ओनली 1 टाइम्स है। इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ आते क्या करना मुझे, 2 मल्टीप्लाई a² क्या है 0² मल्टीप्लाई b की वैल्यू क्या है -1, ठीक है, इतनी बात समझ आया। अब इस वाले को भी यहीं पर काम करके दिखाते हैं, ये इसका हो गया, अब ये इसका हो गया, 2ab² एक्चुअली क्या है, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b², तो 2a मल्टीप्लाई b कितने टाइम है जी, b 2 टाइम है, क्लियर। तो इसमें आते हैं, प्लस 2a की वैल्यू क्या है 0, b की वैल्यू क्या है -1² प्लस, अब ये a b क्या है जी, a b क्या है, a मल्टीप्लाई b, तो लिखो भी, इसको यहां लिख देती हूं मैं, a का वैल्यू है 0, b की वैल्यू है -1। अब ढंग से एक काम करते जाओ, तो 2 0 0, कि 2 के साथ चाहे 0 कितने भी पावर से, लेकिन ये जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई तो बन गया ये 0, तो 2 0 0। अब दोबारा से इससे जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब ये दोनों आपस में 0, तो इसमें भी तो मल्टीप्लाई के साथ, तो ये भी पूरा कंप्लीटली 0 बन गया है, ठीक है, क्लियर। नाउ कमिंग ओवर इट, 2 0 0, ठीक है, जब इन दोनों को आपस में 0 मल्टीप्लाई कर, तो इसके साथ भी जो भी नंबर आएगा वो भी तो आपस में मल्टीप्लाई कर 0 आएगा, तो ये हो गया 0, ठीक है। नाउ 0 मल्टीप्लाई -1, 0 1 जा हो 0, -3 जा हो 0, -4, कुछ भी हो 0 के साथ कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 0, तो इट इज आल्सो 0। ये समझ आया? जब ये दोनों आपस में 0 मल्टीप्लाई होते हैं, इसके साथ जब एक और मल्टीप्लाई के साथ जो एक और नंबर है मल्टीप्लाई होगा, एक और नंबर है, तो उन दोनों को भी मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम 0, ठीक है। तो ये कंप्लीटली हो गया 0, तो फाइनल आंसर इज 0, 0 आंसर, ठीक है, बहुत इजी है। इसको टैकल कैसे करना है, इंडिविजुअल यहाँ एक एक करके इनको बिठाना है, इनको समझना है कि इसमें a² है, तो इसका मीनिंग क्या है, b क्या है, आप स्टार्टिंग में हो तो एक एक चीज को रफ वर्क में करके देखा करो, ठीक है। तो दिस इज द पार्ट सी, कमिंग ओवर पार्ट डी। सो पार्ट डी वी हैव a² प्लस ab प्लस 2, ठीक है, इसमें एडजस्ट कर दो, चलो a² प्लस ab प्लस 2, तो वेरी वेरी इजी। a² का मतलब क्या है, a कितने टाइम है, a 2 टाइम, इतनी बात समझ आया। तो a² की वैल्यू पुट करो 0² प्लस a की वैल्यू क्या है 0 मल्टीप्लाई b की वैल्यू क्या है -1 प्लस 2, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। अब 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में हो तो कंप्लीटली 0 होगा है ना जी, तो यहाँ भी वही काम हो गया। नाउ प्लस 2, ये 2 और ये 2 क्या करा हमने, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, तो नाउ 0 + 0 कुछ 0 + 0 ये 2, तो आंसर विल बी 2, 2 इज द फाइनल आंसर।
सो दिस इज द पार्ट डी जो हमने कवर कर लिया। सो कमिंग ओवर द पार्ट ई, इसमें पार्ट ई है नहीं है, इसमें आपका पार्ट ई नहीं है। तो ये और वन मोर थिंग, 1 2 3 4 करके पार्ट इस तरह पार्ट में अल्फाबेटिकल कहते हैं 1 2 3 4, ठीक है। 1 है ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है, मतलब मैंने ए बी करके कर दिया, एक्चुअली ये 1 2 3 4 है, ठीक है। तो अब कंफ्यूज नहीं होना। तो कमिंग ओवर नेक्स्ट क्लास विथ क्वेश्चन नंबर 6, और तो मिलते हैं तब तक के लिए। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक